क्वेश्चन नंबर 7 है ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब एक हमने क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका रेडियस 7 मीटर होना चाहिए, हाइट 3 मीटर होना चाहिए, किस शीट का बना हुआ, हमने बताना कितनी उसमें मेटल शीट लगेगी। तो गिवन दिया हमें रेडियस ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, जो रेडियस है वो कितना है 7 मीटर और हाइट उसकी जो दी है टैंक की वो कितनी है 3 मीटर। रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, कितनी शीट लगेगी। तो टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज्ड है इसलिए टोटल एरिया ले रहे हैं हम 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, एच की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 7। ये 7 7 कैंसिल, तो 2 44, 3 + 7 आ गया 10। 44 इंटू 10 हो गया 440 स्क्वायर मीटर। तो देयरफॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक, यानी टैंक बनाने में कितनी शीट लगेगी 440 स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. अब हमें एक सिलेंडर दिया है जिसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, उसको हमने हाइट के हिसाब से कट करना है। इस ढंग से कट करना है कि हाइट ऐसे, जब कट करेंगे तो क्या बनेगा, एक शीट बनेगी। इसका मतलब जो कट करने पर जब हम इस सिलेंडर को खोलेंगे ऐसे, तो इसकी जो शीट बनेगी वो शेप में होगी। तो कहने का मतलब है जो उसका सरकमफ्रेंस है वो क्या बन जाएगी, लेंथ, और जो इसकी हाइट होगी वो क्या बनेगी, इसकी विड्थ। सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू लेंथ ऑफ शीट और हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू विड्थ ऑफ शीट। अब जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, कागज का एक सिलेंडर बनाया हुआ है। अब इसको अगर मैं वर्टिकली कट करूं यानी हाइट के हिसाब से कट करूं, और जैसे मैंने इसको पहले का ये कट किया यहां से, तो अब इसको मैंने खोला, खोलने पर क्या बन गया, रेक्टेंगुलर शीट। तो जो इसका ये सर्कल था, ये सर्कल की लेंथ सरकमफ्रेंस वो क्या बन गया, शीट की लेंथ, और जो इसकी हाइट थी, किसकी, सिलेंडर की हाइट, वो क्या बन गया, शीट की विड्थ। सिलेंडर का सरकमफ्रेंस ऑफ बेस यानी सर्कुलर बेस की लेंथ जितनी थी उतनी बन गई शीट की लेंथ, और जितनी सिलेंडर की हाइट थी वो शीट की क्या बन गई, विड्थ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो 33 सेंटीमीटर गिवन दी है। पेरीमीटर ऑफ शीट वो हमने फाइंड करना है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमने क्या लेट किया, आर। अब हमें गिवन क्या दिया, सिंस अ सिलेंडर इज कट अलोंग इट्स हाइट, क्या किया है, सिलेंडर को हमने कट किया हाइट के हिसाब से, जैसे मैं आपको समझा चुका हूं, एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट, और क्या बना, उसका शीट बनाई एक रेक्टेंगुलर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, तो मैंने पूरा बताया आपको कि जो सिलेंडर की हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, विड्थ ऑफ शीट के बराबर, यानी 33 सेंटीमीटर। जो विड्थ ऑफ शीट है और हाइट ऑफ सिलेंडर है वो सेम होगी 33 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो सर्कल बन रहा है सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ शीट के बराबर। तो शीट की लेंथ और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा। अब लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन दिया है 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इक्वल टू 4224। 2 पाई आर ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, इसलिए 2 पाई आर मैंने अलग रखा और एच की वैल्यू पुट कर दी 33, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4224। 2 पाई आर लेफ्ट साइड, तो 33 को ट्रांसफर किया 4224/33, 33 बन जा 33 128 जा, तो 2 पाई आर की वैल्यू आ गई 128 सेंटीमीटर। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है, तो यहां पे मैंने लिख दिया देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 128 सेंटीमीटर। अब मैंने ऊपर बताया जो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ शीट के बराबर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शीट कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना है 128, तो लेंथ ऑफ शीट भी कितनी होगी 128 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ शीट हमने फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ शीट इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 लेंथ अभी निकाली 128, ब्रेड्थ है 33, तो 2 इंटू प्लस करके क्या आया 161, यानी 322 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. अब जो रोड रोलर है वो 750 रेवोल्यूशंस पूरे करता है तो ग्राउंड को रोड को लेवल कर देता है. तो हमने उस रोड का एरिया निकालना है. रोड रोलर का जो डायमीटर है वो 84 दी है और हाइट 1 मीटर दी है. तो डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर कितना है? 84 सेंटीमीटर. ये गिवन दिया हुआ है. और रेडियस ऑफ ए रोड रोलर क्या होगा? उसका हाफ, यानी R इक्वल टू आ गया 42. इसको आप 84/2 लिखो पहले, उसके बाद आ जाएगा 42 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ ए रोलर यानी उसकी हाइट, जितनी लेंथ वही हाइट होगी, वो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर. हमने मीटर में निकालना है लेकिन पहले मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा, उसके बाद कन्वर्ट कर दूंगा. तो एरिया कवर्ड बाय ए रोलर इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में रोलर कितना एरिया कवर करेगा? अब रोलर जब चलता है इस तरीके से चलेगा वो, तो क्या होगा? 2πRH लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू, R है 42, H की वैल्यू है 100, 7 इंटू 6 42, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100 आ जाएगा 26,400 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आया रोलर एक बार, एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करेगा. अब कितने रेवोल्यूशन है उसके? 750. तो देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय ए रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन. 750 रेवोल्यूशंस में वो कितना एरिया कवर करेगा? 26,400 को 750 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो 1,98,00,000 वो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर करेगा 750 रेवोल्यूशंस में. अब ये एरिया काफी ज्यादा है इसलिए हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो पहले मैंने यही लिखा कि जितना एरिया वो 750 रेवोल्यूशन में कवर करेगा वही रोड का एरिया होगा. तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड आ गया 1,98,00,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब इसको कन्वर्ट किया मैंने स्क्वायर मीटर में. तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर को हो तो 10,000 से, इसलिए इसको मैंने डिवाइड किया 10,000 से. 4040 कट गए तो कितना आया? 1980 स्क्वायर मीटर. तो इतना एरिया ऑफ द रोड क्या होगा? 1980 स्क्वायर मीटर. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a level around the surface of the container as shown in figure. If the level is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the level? अब हमने लेवल का एरिया निकालना है. ये जो जिसको मैंने थोड़ा डॉटेड में किया है, ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर उसने स्पेस छोड़ी है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ी हुई है. तो टोटल हाइट दी है कंटेनर की 20 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ बेस दिया है 14 सेंटीमीटर. अगर 20 हाइट होगी, हमने लेवल का एरिया निकालना है, तो लेवल जो है वो 2 ऊपर 2 नीचे कम है, जो उसमें लेवल लगाया हुआ है. तो 2 और 2 कम यानी 4 कम होके हाइट कितनी बचेगी लेवल की? 16 सेंटीमीटर. कैसे? अब तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये हमें गिवन दिया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ बेस कितना होगा? तो 14 का हाफ यानी 7 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दी है हमें 20 सेंटीमीटर. हमें एरिया ऑफ लेवल निकालना है, तो उसमें से हम 2 ऊपर 2 नीचे है. तो सिंस लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, जो लेवल है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से, टॉप से और 2 बॉटम से क्या किया है? जगह छोड़ी हुई है. इसलिए जो हाइट ऑफ लेवल होगी वो कितनी होगी? 20 माइनस 2 प्लस 2, 2 और 2 4 हम कम कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर. तो यहां से लेकर यहां तक जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर एरिया ऑफ द लेवल की जो एरिया वो कितना होगा? 2πRH. इस शेप में लगा हुआ है तो ये भी कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करेंगे. 2πRH. 2π की वैल्यू 22/7, R 7 गिवन है, जो मैंने बताया 14 डायमीटर, तो रेडियस कितना है? 7. हाइट जो है वो 16 अभी बताया मैंने. 7 कैंसिल, 2 या 44 इंटू 16 आ गया 704 स्क्वायर सेंटीमीटर. जो हाइट होगी वो तो मैंने बता दी 16. जो आपका डायमीटर है वो हर एक तरीके से सेम है, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से. तो इसलिए इसका जो लेवल का डायमीटर है वो 14 ही हो, रेडियस 7 ही होगा. तो हम क्या लास्ट में लिखेंगे? एरिया ऑफ द लेवल इक्वल टू 704 स्क्वायर सेंटीमीटर.